शामिल करते हैं एक्सपर्ट्स को। एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान हमारे साथ है और सबसे पहले उनसे राय ली जाए निफ्टी पर। बताएं समित, क्या है ट्रेड आपका? गुड आफ्टरनून निजीब। देखिए, वन आफ्टर अनदर हर एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है क्लियरली निफ्टी में। 8000, 8300 और अभी 8600 का जो कल डिसाइसिवली ब्रेक हुआ है। मेंटेन कर रहे हैं लास्ट 2 महीने से कि ये मार्केट ऐसा नहीं है जहाँ पे रेजिस्टेंस देखना चाहिए। ऐसे मार्केट में क्लियरली आपको सपोर्ट देखना है और वहाँ पे बाइंग करना है। ट्रेंड के साथ रहोगे तो मूवमेंट भी वैसी ही हमें मिल रही है। कल फर्स्ट हाफ में एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, बट कल हमने एक अच्छा खासा डिसाइसिव ब्रेकआउट देख लिया है और अभी अगस्त 2015 के जो हाईज है अराउंड 865 है, उसके आसपास निफ्टी ट्रेड हो रहा है। तो इसलिए थोड़ी सबड्यूड मूवमेंट दिख रही है क्योंकि वो एक मेजर हर्डल है। सूनर और लेटर हमें लग रहा है कि वो मूवमेंट, वो जो मेजर हर्डल है वो क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट अगर यहाँ से 25-30 पॉइंट का अगर डिप आता है 8600 के आसपास, तो वहाँ पे बाइंग की जा सकती है 8540 के स्टॉप लॉस के साथ और 8700 के बियॉन्ड के टारगेट्स। और अगर वो नहीं होता और एक कंसोलिडेशन के बाद अभी अगर 8655 का लेवल ब्रेक होता है तो वहाँ पे 8600 के स्टॉप लॉस से बाइंग की जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 8780। ओके, तो ये है राय। वैसे तो खरीदारी की या फिर ऊपरी स्तरों पर करें बिकवाली 8600 का लगाएं स्टॉप लॉस, 8780 के लक्ष्य के लिए तेजी करने की राय है समित की निफ्टी पर। लेकिन समित, निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी यहां भी खरीदारी करेंगे? जी हाँ अनिल जी, देखिए जो निफ्टी में कन्विक्शन आ रहा है वो मेनली बैंकिंग स्टॉक को देख के आ रहा है। प्राइवेट बैंकिंग जैसे एक्सिस ने कल उसके रिजल्ट के बाद, खराब रिजल्ट के बाद भी अच्छा खासा एक वी शेप रिकवरी दिया है। आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छे है। एचडीएफसी बैंक उसका जो ट्रेंड है वो क्लियरली मेंटेन कर रहा है। तो ये तीनों हेवी वेट जो बैंकिंग स्टॉक्स है वो अच्छे खासे मूव हो रहे हैं। तो उसके वजह से निफ्टी में भी वो कन्विक्शन आ रहा है। 19100 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो जैसे ही सरपास होता है 19400, 19500 के लेवल्स हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो 18850 के स्टॉप लॉस से उसमें भी खरीदारी की जा सकती है। ओके, 18850 स्टॉप लॉस, 19450 लक्ष्य खरीदारी की राय बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। और ये तमाम लेवल्स हैं स्पॉट के जो सुझा रहे हैं आपको इस वक्त हमारे पहले एक्सपर्ट समित चौहान। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के निशांत जैन हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर जयपुर से राय देने के लिए निफ्टी पर। बताएं निशांत, क्या ट्रेड लेंगे आप? अनिल जी, निफ्टी में एक ब्रेकआउट के बाद तेजी का ही ट्रेंड आगे भी एक्सपेक्टेड है। निफ्टी में मैं जो अब टारगेट दूंगा वो 8700 का दूंगा और जो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए वो 8610 का रहेगा। ओके, तेजी का टारगेट है 8700 का, 8610 के आसपास। तो स्टॉप लॉस तो बहुत ही छोटा है, यहाँ से मुश्किल से 25 पॉइंट नीचे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई एक स्टॉक ट्रेड करना हुआ आज, तो निशांत कौन सा चुना है आपने? स्टॉक मैंने चुना है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का। इसे खरीदें अपन 94 के टारगेट से और स्टॉप लॉस भी एक छोटा 89 के आसपास लगा के दें। ये मैं कहना चाहूंगा व्यूअर्स को कि ये स्टॉक बैन में है तो इसमें सिर्फ इंट्राडे ही ट्रेड कर पाएंगे। ओके, तो ये आपका कॉल भी इंट्राडे के लिए है या फिर कैश मार्केट में डिलीवरी खरीदी जाए? जी हाँ, जो कैश मार्केट में खरीदना चाहें वो जरूर इससे रख सकते हैं। उनके लिए टारगेट्स भी आने वाले 4-5 दिन में 95 से 100 तक का रहेगा। ओके, या तो इंट्राडे खरीदें क्योंकि वायदा कारोबार के बैन में है ये स्टॉक, या फिर कैश मार्केट में डिलीवरी के तौर पर खरीदें। आई बुल रियल, ये मानना है निशान का। और निफ्टी में करें तेजी, 8610 का स्टॉप लॉस, 8700 का लक्ष्य ऊपर की तरफ। अगले एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ इस वक्त मनोज सचदेवा, वो भी जयपुर से ही है, हेम सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च। बताइए मनोज, खरीदेंगे आप भी निफ्टी? जी हाँ अनिल जी, निफ्टी ने जो है 8400 से 8600 का जो एक लेवल था उसमें कल एक अपर साइड में अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो उससे ऊपर ही क्लोज हो रहा है। तो अब 8600 एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा। ट्रेंड अप का है तो बेटर होगा लेके ही चले। 8590 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 8710 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ओके, तो राय यहाँ पर खरीदारी की हमारे एक और एक्सपर्ट की तरफ से, वही 8600 के आसपास का स्टॉप लॉस और वही 8700 के आसपास के लक्ष्य मनोज के भी। लेकिन मनोज, निफ्टी के अलावा स्टॉक में ट्रेड करना हो, कौन सा स्टॉक फ्यूचर्स चुना है आपने ट्रेड करने के लिए? आईटीसी को बाय करके चला जा सकता है। इसमें 250 का स्टॉप लॉस लगाए और 260 का टारगेट है देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, तो आईटीसी में करें तेजी, ये राय है मनोज की। अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स ढूंढ रहे हैं तो 260 का लक्ष्य, 250 का स्टॉप लॉस और निफ्टी में भी तेजी करें। अगले एक्सपर्ट से बात करेंगे मनीष शर्मा, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग रिसर्च.com के हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर, और ले लें उनकी राय सबसे पहले। तो निफ्टी पर बताएं मनीष, तेजी या मंदी? जी अनिल जी, मैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा क्योंकि काफी अच्छी रैली हम देख चुके हैं और अब हम एक्सपायरी वीक में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा बहुत टेक्निकल पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। 8700 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और शॉर्ट करने की राय होगी। मुझे लगता है टिल दी एक्सपायरी 8550, 8500 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो राय है यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट साइड पर
पहले एक्सपर्ट है मनीष जो कह रहे हैं कि एक मंदी की पोजीशन भी बनाई जा सकती है 8,700 के स्टॉप लॉस के साथ 8,500 तक फिर से फिसल सकता है। तो ऐसे में कोई स्टॉक फ्यूचर भी आपने मंदी का ही चुना है? जी डेफिनेटली मारुति एक स्टॉक है जिसमें आज रिजल्ट है। रिजल्ट के पहले काफी अच्छे शॉर्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। 4,600 के कॉल में और 4,700 के कॉल में भी ह्यूज राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। मुझे लगता है फ्यूचर्स में शॉर्ट करना चाहिए। यहाँ पर 4,640 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए ओवरऑल, और मुझे लगता है पोजिशनल टारगेट या 2 से 3 दिन का टाइम फ्रेम में 4,350 तक के लक्ष्य मारुति में देखने को मिल सकते हैं। 4,350 यानी कि यहाँ से कितना लगभग पौने 200 रुपये नीचे फिसल सकता है मारुति का स्टॉक। 4,640 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करें, लेकिन याद रहे रिजल्ट का दिन है और रिजल्ट के दिन बड़े ऊपर नीचे होते हैं स्टॉक, तो बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड न करें। लेकिन मंदी की राय है मनीष की, निफ्टी में भी मारुति में भी। आखिरी एक्सपर्ट से बात करेंगे, हेमंत कपाड़े हमारे साथ है KR चौकसी सिक्योरिटीज से, और पहले लेते हैं हेमंत की राय निफ्टी पर। बताएं हेमंत, क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को निफ्टी पर इस वक्त? अनिल जी, इंसाइड एक हल्का सा करेक्शन है, लेकिन वो जो हल्का सा करेक्शन है वो साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है, तो मतलब अंडरलाइन स्ट्रेंथ तो काफी है, तो बाई की सलाह दूंगा अनिल जी। ओके 8630 के आसपास की एंट्री अनिल जी, 8600 का स्टॉप लॉस और 8690 का टारगेट अनिल जी 2 दिन के लिए वैलिड रहेगा। और जो स्टॉक है KPIT है, फ्यूचर में 135 के आसपास की एंट्री, 133 का स्टॉप लॉस और 139 का टारगेट अनिल जी। परफेक्ट। तो निफ्टी खरीदेंगे 8,600 8,700 वही रेंज है, और KPIT खरीदेंगे 133 के स्टॉप लॉस के साथ 139 के लक्ष्य के लिए। तो ये है हमारे पांचों एक्सपर्ट्स की राय आपके लिए। शुक्रिया हेमंत। पांचों एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं, 5 में से 4 एक्सपर्ट्स हैं बुलिश, खरीदना चाहते हैं निफ्टी को, और एकमात्र एक्सपर्ट मनीष शर्मा है जो कह रहे हैं कि 8700 के स्टॉप लॉस से निफ्टी को शॉर्ट करें 8500 के लक्ष्य के लिए। उनका लक्ष्य नीचे की तरफ का है, और एकमात्र स्टॉक शॉर्ट करने की राय भी उनकी ही है मारुति की। बाकी 4 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तेजी करिए, और उनकी राय के मुताबिक आप निफ्टी में तेजी करना चाहते हैं तो बहुत क्लियर कट है स्टॉप लॉस 8,600 के आसपास। ज़्यादा चाहिए आपको सेफ रहना तो 10 पॉइंट नीचे लगा लें 8,590, लेकिन 8,600 अब आपके लिए हो गया बड़ा ही अहम सपोर्ट। पहली बात, ऊपर कितना जा सकते हैं वो भी बहुत साफ दिख रहा है 8,700, तो साफ तौर पर निफ्टी की क्लियर कट ट्रेडिंग रेंज जो दिख रही है वो 8,600 नीचे 8,700 ऊपर, इस 100 पॉइंट की रेंज को आपको ट्रेड करना है, और बायस है पॉजिटिव, तो ऐसे में 8,600 के जितना नज़दीक खरीदेंगे सेफ है। स्टॉक्स मारुति बिकवाली की बात की, लेकिन इसके अलावा 3 स्टॉक्स में खरीदारी। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट बैन में है, या तो कैश में खरीदें या इंट्राडे, ITC और तीसरा KPIT टेक्नोलॉजी। ये 3 स्टॉक खरीदने की राय दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। लेकिन सिर्फ 3 स्टॉक्स में नहीं है, कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी और बिकवाली की राय है, और वो है समित चौहान की तरफ से। और समित की खास बात है कि वो ट्रेंड के साथ रहते हैं, अपने स्टॉप लॉस को देखकर आगे बढ़ते हैं ताकि मुनाफा पूरा बना सके। तो अब देख लेते हैं कहां पर उन्हें मौके दिख रहे हैं मुनाफा बनाने के स्टॉक फ्यूचर्स में। उनकी लिस्ट में 3 स्टॉक, तीनों ही मिड कैप्स, और मिड कैप्स में ही तेजी हो रही है। तो सबसे पहला स्टॉक जो चुना है समित ने वो है रिलायंस इंफ्रा। बताएं समित। देखिए जी, लास्ट 3 वीक से हम ओवरऑल EDAG पैक पे अपडेट है, हालांकि उनमें ज़्यादा मूवमेंट देखी नहीं है, बट रिलायंस कैपिटल जो हम लोग ने पहले एक इनिशिएट किया हुआ था उसका टारगेट आ गया 436 का। रिलायंस इंफ्रा जिसमें मूवमेंट नहीं आई है, बट उसके लिए हम लोग बाय नहीं देना चाहते, बट इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। 550 560 का बेस बन गया, और अभी ये लास्ट 2 दिन में अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहा है, तो इसमें बाइंग की सलाह होगी। आने वाले कुछ दिनों में ये 600 के पार भी जा सकता है। सो फॉर अ ट्रेडिंग व्यू 561 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है, और हमारा फर्स्ट टारगेट 600 एंड नेक्स्ट वन वुड बी अराउंड 615। ओके, और ये लेवल्स जो आप दे रहे हैं वो अगस्त महीने के सारे है ना? जी हाँ। चलिए ठीक है, तो आपको अगस्त महीने का ही फ्यूचर खरीदना है, तो आपके लिए झंझट नहीं है कि आप उसको बाद में रोल ओवर करें और प्रीमियम में एडजस्टमेंट कराएं। खरीदना भी अगस्त, लेवल भी अगस्त के। 600 रुपये का टारगेट है रिलायंस इंफ्रा। अच्छा, अनिल अंबानी ग्रुप के तमाम स्टॉक्स काफ़ी एक्शन में, कल से ही आरके बढ़ रहा है, आज भी बढ़ा है। रिलायंस पावर आज सुबह सुबह हमने आइडेंटिफाई किया था, रिलायंस पावर 53.5 रुपये के आसपास, और बढ़ के देखिए 56 56.5 वो भी हो गया। अब आर इंफ्रा बोल रहे हैं समित की खरीद कर चले, और रिलायंस इंफ्रा किस तरह की सिचुएशन है देख लूँ मैं। वायदा कारोबार में आज रिलायंस इंफ्रा 0.5% मजबूत है, हालांकि ओपन इंटरेस्ट में करंट सीरीज में थोड़ी सी कमी होती हुई दिखी है, लेकिन इस एक्शन यहाँ पर तेजी की तरफ हो सकता है। 600 का रखे लक्ष्य, आप खरीदारी कर सकते हैं। अगला स्टॉक एक और मिड कैप स्टॉक है, और वो है हेक्सावेयर। बताइए समित, क्यों पसंद है आपको?
देखिए ये टेक्निकली इसको 230 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट ये जो बाय कॉल दिया हुआ है वो डेरिवेटिव स्ट्रैट पे दिया है। अगर हम देखें तो लास्ट 4-5 दिनों में जो 217 से इसमें मूवमेंट आई है वो क्लियरली उसमें लॉन्ग्स विजिबल है, और कल हमने देखा है 17% का एक ओपन इंटरेस्ट एडिशन था इसमें। और जो रोल ओवर हम एक्टिविटी देखेंगे, अगर लास्ट एक्सपायरी को अगर इसको कंपेयर करेंगे तो रोल ओवर एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है, तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो लॉन्ग्स है वो रोल ओवर हो रहा है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि इसमें ये 230 का जो हर्डल है वो क्रॉस हो जाएगा। सो 222 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग की जा सकती है, 240 का टारगेट होगा। परफेक्ट। तो ये है दूसरा स्टॉक जहां पर आप करें तेजी, और वो है हेक्सावेयर। और हेक्सावेयर का स्टॉक आप देखिए आज भी 0.5% मजबूत है, तेजी करके चले। लक्ष्य 240 का और 222 का स्टॉप लॉस, तमाम लेवल अगस्त महीने के फ्यूचर्स के, यानी कि अगली सीरीज के। और आखिरी पिक के तौर पर एक इंटरेस्टिंग स्टॉक चुना है वोल्टास, जहां पर आज सुबह सुबह हम वॉल्यूम एक्शन देख रहे थे। आप देखिए ओपन इंटरेस्ट 17-18% चढ़ा है आज वोल्टास के स्टॉक में करंट सीरीज में। स्टॉक है 1% मजबूत, और आज अहम दिन है। अहम क्यों? क्योंकि आज वोल्टास के नतीजे भी आने वाले हैं, और नतीजों के पहले खरीदारी करना चाहते हैं। समित, वायदा कारोबार में पोजीशंस तो बहुत बनी है आज वोल्टास में, क्या कुछ बड़ी तेजी के संकेत आ रहे हैं आपको? देखिए अनिल जी, ये लास्ट 3-4 महीने से हमारा प्रेफर्ड पिक रहा है, टेक्निकली भी और इन हाउस हमारा इसमें बाय रिकमेंडेशन है 6-8 महीने के व्यू से। काफ़ी अच्छा अगर चार्ट स्ट्रक्चर भी देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें चार्ट स्ट्रक्चर है। ब्रेक्जिट के डे पे जो इसमें एक डिप आई थी 300-308 के आसपास, वो एक क्लियरली एक करेक्टिव मूव थी लॉन्गर डिग्री अप ट्रेंड में, और वो फिर रिज्यूम हो गई उसकी अप ट्रेंड वहाँ से ही। कल हमने एक अच्छा खासा रिकवरी देखा था 330 के लेवल से, और आज हमने 338 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होते हुए देखा था। अच्छा खासा चार्ट स्ट्रक्चर है, नॉट ओनली विद नियर टर्म मीडियम टर्म व्यू से भी हमारा इसमें काफ़ी पॉजिटिव व्यू है, बट ट्रेडिंग व्यू से इसमें 329 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। टारगेट 360 का होगा। जनरली इवेंट या रिजल्ट पे हम लोग ज़्यादा ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं, बट इसका चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सेफ लग रहा है, इसलिए क्लियरली एक स्टॉप लॉस 329 का मेंटेन करना चाहिए, और 360 का टारगेट होगा। ओके, ये है राय वोल्टास के स्टॉक पर। 360 के लक्ष्य के लिए तेजी करें 329 के स्टॉप लॉस के साथ। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए ऑप्शंस की रणनीति। जुड़ेंगे हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शाह अपनी ऑप्शन की रणनीति के साथ। आप भी बने रहिए। और अब लेते हैं ऑप्शंस की रणनीति। हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एसोसिएट वीपी राहुल शाह। राहुल बताइए, कौन सा ऑप्शन ट्रेड किया जाए? मेरे हिसाब से जिस तरह अनिल जी निफ्टी में आप देखिए माहौल बना हुआ है कि 8500 का कंजेशन लेवल पे, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फुट का भी 8500 के आसपास 8500 का ही है। तो मेरा मानना है कि निफ्टी नियर टर्म में 8500 बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेगा, और एक्सपायरी तक के ट्रेड के लिए मेरा मानना है कि 8650 की कॉल खरीदी जाए। तो जो अभी आसपास चल रही है 37-38 के आसपास चल रही है, तो 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, वो 70 रुपए तक जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। परफेक्ट। तो खरीदें कॉल निफ्टी का 8650 का, और टारगेट है 70 रुपए का, स्टॉप लॉस 25 का, 40 के आसपास मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा एक स्टॉक फ्यूचर भी आपने चुना है आज खरीदने के लिए, और वो है एबी नुओ। बताइए उसके टारगेट्स। अनिल जी देखिए, ये स्टॉक लास्ट 3 सीरीज तक मेरे ख्याल से कंटिन्यूसली अपर ट्रेंड में देखने को मिला है, और ये सीरीज में भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है ये स्टॉक में। तो मेरे ख्याल से नए ट्रेडिंग जोन में आ गया स्टॉक्स, लॉन्ग बिल्टअप काफी अच्छे हैं। तो मेरा मानना है कि 1385 के नीचे नहीं आएगा स्टॉक नियर टर्म के लिए, तो वही स्टॉप लॉस लगाइए, और 1475 के लक्ष्य के लिए लॉन्ग किया जा सकता है। परफेक्ट। तो एबी नुओ खरीदना चाहें फ्यूचर तो आपके लिए 1385 का स्टॉप लॉस, 1475 का लक्ष्य। शुक्रिया राहुल आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बजट पर करेंगे बात, बने रहिए हमारे साथ। बाजार 30 अंकों पर, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर आधा अंक का नुकसान, यानी एकदम शांत कारोबार। लेकिन मिड कैप शेयरों की मजबूती बरकरार है, इनफैक्ट थोड़ी थोड़ी बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है, और बैंक निफ्टी 19,000 के आसपास टिकता हुआ दिख रहा है। ये एक अच्छा संकेत है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पर जहां पर आज एक्शन भरपूर है। पहला स्टॉक जो सबसे सामने नजर में आता है वो है कैन बैंक, क्योंकि सबसे ज्यादा पोजीशन आज अगर कहीं बनी तो वो कैन बैंक में बनी। 18% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है, और 7% स्टॉक चढ़ा हुआ है। ये बताएं समित, क्या किया जाए इस स्टॉक में, क्योंकि मुझे लगता है आज फिर से वायदा कारोबार के बैन में आ जाएगा। ये जिस तरह से पोजीशन बनी, कल निकला बाहर और आज फिर से बैन में आ जाएगा। तो क्या इन लेवल्स पर खरीदारी की जाए, बिकवाली की जाए, क्या करें?
देखिए अनिल जी, आज से 2-3 महीने पहले इफ़ यू रिकलेक्ट कोई भी PSU बैंक्स में हाथ नहीं लगाना चाहता था, और ये स्टॉक्स में लास्ट 3-4 महीनों में 50-60% तक मूव आ गई है। क्लियरली ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग हो गई। जो लास्ट ईयर हम देखते थे कि हर एक राइज में इनमें सेलिंग आती थी, अभी वो ट्रेंड रिवर्स हो गई, हर एक डिप में इसमें बाइंग होगी। तो विद अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव इसमें 263 से लेके 266 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो वो जब तक क्लियर नहीं करता, वो मोमेंटम वाइज आपको थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करना डिफिकल्ट होगा। बट अगर किसी को ये पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देखना है, 2-3 महीने का अगर व्यू है, हर एक डिप में ये स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉक्स में एक कंसोलिडेशन के बाद पोटेंशियल है, ये एटलीस्ट 290-295 के लेवल टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए केनरा बैंक पर। वक्त है आपसे विदा लेने का। समित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इन तमाम शेयरों पर राय देने के लिए। यूरोप देख लेते हैं, आपसे खुलने वाला है ठीक 7 मिनट बाद। किस तरह के फ्यूचर्स कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। 1/4 से 1/3% तक की मजबूती। FTSE सबसे बड़े बाजार जो है वो 1/3% ऊपर खुलेंगे। डाउ फ्यूचर्स 12%, 12 पॉइंट ऊपर, नोट 12%, 12 पॉइंट ऊपर है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसे में भारतीय बाजार भी स्टेबल है। लेकिन फिलहाल फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपके लिए अगला शो। हमेशा की तरह बाजारों का हाल, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।